मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप एक काम करें, ये सवाल आपके सामने लिखा है और करने का प्रयास करें। बेसिकली आप देखेंगे कि वो कहना ये चाह रहा है आपको सवाल में कि भाई अगर m और 1/m, m और 1/m का एवरेज निकालोगे तो मेरे बच्चे दो नंबर का एवरेज होता है दो नंबर का जोड़ बटे जितनी नंबर है वो बराबर है l/2। तो मेरे बच्चे दो से दो काटोगे तो कुल मिला के आया m + 1/m बराबर l। और अगर मैं कहूं कि बताओ मेरे बच्चों m क्यूब + 1/m क्यूब क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर क्यूब निकालने का सूत्र होता है l³ - 3l। हाँ है ना? वो पूछ ही रहा है कि भाई m³ + 1/m³ का एवरेज निकाल के बताइए, तो बटे दो कर देंगे। इसकी वैल्यू आई गई आपके पास l³ - 3l बटे दो। ये मेरे बच्चे आपका आंसर है। हाँ है ना? ये मेरे बच्चे आपका आंसर सही है भाई। अब ये सवाल है बेहतरीन, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करेंगे। इन सारी चीजों पे आज ये आपकी आखिरी क्लास है, समझिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पे जहां ये पजल है, ये सारे प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर के क्वेश्चन उठा लिए हैं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, ध्यान दो। देखिए यार, दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले जड़ की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां जड़ लिखा है उसकी वैल्यू 1 कर दीजिए। 1 को y से गुना करेंगे y ही रह जाएगा। जड़ की वैल्यू 1, 1 को x से करेंगे x ही रह जाएगा। और जड़ को 1 करेंगे तो 1 को यहां रखेंगे तो यहां सिर्फ 1 ही आ जाएगा। यहां मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। हाँ है ना? दूसरी बात, आप अच्छे से जानते हैं कि भाई जड़ की वैल्यू 1 है तो इसको मिटा देते हैं। जड़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है? नहीं। यानी जहां जड़ लिखा था हम जड़ की वैल्यू 1 कर ले रहे हैं और सवाल को निपटा दे रहे हैं। ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए, इफ x इक्वल टू √5 + 2, अगर x की वैल्यू √5 जमा 2 है तो 1/x क्या होगा? तो ये होगा √5 - 2। आप कहें कैसे? तो सर इसलिए कि ये बात मैंने आपको एक वक्त पहले समझाई थी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस √5 का वर्ग 5 और √2 का वर्ग 4, अगर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है,
दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो उनके कंजुगेट में मेरे प्यारे बच्चों मात्र साइन बदलता है, यानी √5 - 2। आपको याद होगी बात। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ। अगर आप सहमत हैं तो आप कहेंगे कि सर बेसिकली y जो है वो 1/x के बराबर है, क्योंकि यही √5 - 2 को ही तो y कहा है इसने, यानी y और 1/x आपस में बराबर है। अगर y और 1/x बराबर है, मेरे बच्चों ध्यान देना, y और 1/x बराबर है, तो गुना करोगे तो x इंटू वाई आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1, यानी x गुना y की वैल्यू आएगी 1। तो x गुना y की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 1। सबसे पहली चीज x गुना y की वैल्यू आ जाएगी 1, पहली बात। इतने स्टेप को समझिए। देखिए ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, मैं बस जो कराई है उसका टेस्ट ही ले रहा हूं। आज समझिए आपका सिर्फ टेस्ट चलेगा और कुछ नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आ गया जी, हमने इसको भी काट के 1 लिख दिया। अब आपने एक चीज देखी कि भाई y की जगह 1/x लिख सकते हैं। अगर मेरे बच्चों मैं इसका एलसीएम लेने लगूं, आपको इसका एलसीएम लेने लगूं, तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों का एलसीएम आएगा xy, यह आएगा x² प्लस y²। हाँ जी, प्लस में ये वाला 1 प्लस में 2, इस 1 को साइड में रख दीजिए, इसको छेड़ना ही नहीं है। इसका एलसीएम लोगे तो xy आएगा, ऊपर x प्लस y आ जाएगा। हाँ है ना? अब आप इस बात को खूबसूरत तरीके से समझते हैं कि सर xy की वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 अपोन में तो 1 की कोई वैल्यू ही नहीं, हर एक में होता है। और हम इस बात को भी समझते हैं कि y जो है वो 1/x के बराबर है, तो y अगर 1/x है तो y² क्या होगा? 1/x²। हाँ है ना? प्लस में 1 प्लस में 2, y की वैल्यू 1/x है तो x तो एज इट इज रख लो, प्लस 1/x आ गया, और प्लस में ये वाला 1 आ गया। अब मेरे बच्चों सवाल को आगे बढ़ाते हैं, सोल्व करते हैं। यदि इतनी बात को आप पकड़ते हैं तो हम नजरों पे आइए, अब सोल्व करते हैं इसे। तो इन्हें जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x प्लस 2 से -2 कटा, √5 और √5 2 √5। हाँ है ना? तो x² प्लस 1/x² क्या होगा मेरे बच्चे? तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 5 20। भाई वर्क करना आता है ना, 2 का वर्ग 4, भाई वर्क करके 2 घटाना, 2 का वर्ग 4, 4 5 20 में से 2 गया 18, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी मेरे बच्चों ये होगी 18। हाँ जी, तो इतने पार्ट की वैल्यू है 18, जमा में ये 1, जमा में 2, और x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू है 2 √5, तो ये वैल्यू है 2 √5, जमा में ये 1, तो ये 18 और 1 19, ब्रैकेट सोल्व करोगे 2 दूनी 4 √5, जमा 2 एकम 2, तो 19 और 2 21, जमा 4 √5। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर, 21 जमा 4 √5। आइए मेरे बच्चों समझिए। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों कृपया करके बताइए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लीज सोल्व करके बताइए। बस बाद में कर ली बेटा, बाहर का कर ले, गेट बंद करके धूल मिट्टी बनाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहां पे आइए स्क्वायर पे। तो मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 3 का और 9 में 2 गया 7,
फिर आप आइए क्यूब पे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? 3 का क्यूब 27, 27 में 3 3 हो गया 18, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे, जब आप इन दोनों की गुना करेंगे तो x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, 7 गुना 18 करेंगे, 18 7 126। मैंने इन दोनों को गुना कर दिया आपस में, हाँ है ना। मैंने मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को आपस में गुना कर दिया। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। आप कहें सर गुना क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पावर 5 चाहिए, और पावर 5 तब बनेगी जब 2 और 3 बनेंगे। तो x² को x³ से गुना करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, x² को x³ से करेंगे x की पावर 5, फिर x² को 1/x³ से करेंगे 1/x आएगा, 1/x² को x³ से करेंगे प्लस x आएगा, और इसको इससे करेंगे 1/x की पावर 5 आएगा, हाँ है ना, बराबर 126। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये यहीं रखते हैं, ये यहीं रखते हैं, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी रखी है? 3, तो प्लस 3 उधर ले जाएंगे, किसका होगा? -3। 126 में से 3 गया 123। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, 123 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, अब इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा ही ऐसे सवाल में होगा क्या, या एक चीज और भी करिए। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 हो, तो मुझे बताइए x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या हो? इसके बाद मैं इसकी ट्रिक आपको लिखवाऊंगा, जल्दी से बताइए। कल से क्लास बंद रहेगी, मतलब कल परसों, कल भी आपकी क्लास नहीं, मतलब मुझे आज ही जाना है माता वैष्णो देवी, अभी आपकी क्लास के बाद सारी क्लासें ऑफ है, तो फिर मैं 11 तारीख को सीधी क्लासे लूंगा फिर आपकी। देखिए यार, पहले आपको निकालना होगा मेरे बच्चे यहां से क्या स्क्वायर, x² प्लस 1/x², तो 3 का और 9, 9 और 2 11। फिर निकालना होगा मेरे बच्चे आपको क्यूब, x³ माइनस 1/x³, तो 3 का क्यूब 27, और 3 3 9, 27 और 9 36। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इन सबका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो x² प्लस 1/x², x³ माइनस 1/x³, 11 गुना 36, हाँ है ना। तो x² को x³ से करेंगे तो x की पावर 5, x² को इससे करेंगे -1/x, इसको इससे करेंगे x, और इसको इससे करेंगे -1/x की पावर 5। भाई 6 6 3 9, 396।
अब मेरे बच्चों गौर से देखोगे तो ये जो x माइनस वन बाई एक्स है भाई, इसको हम माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स है, मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पहले x लिख दूं फिर माइनस वन अपॉन एक्स, बात तो अभी भी वही है, बात चेंज थोड़ी की है। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 3 है, तो प्लस 3 आई, तो ये प्लस 3 उधर जाएगा किसका होगा, माइनस का, तो x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5, ये प्लस 3 उधर गया माइनस का, तो 396 में 3 गया 393। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी हमेशा ही क्या है, हमेशा ही क्या होगा ऐसे सवालों में जहां पावर 5 निकालनी है, एक बार आपको स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी है, एक बार क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है, और स्क्वायर वाली वैल्यू और क्यूब वाली वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो नॉर्मल वैल्यू है वो घटा देनी है। ये नहीं कि 3 का वर्ग ना, मेरा कहने का मतलब इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर निकालना है, एक बार स्क्वायर निकालना है, एक बार क्यूब निकालना है, और फिर एक्चुअल वैल्यू से घटा देनी है। ये हमेशा हमारा आंसर होगा हर जगह। यहां पे भी एक बार स्क्वायर निकालना है, एक बार क्यूब निकालना है, और फिर हमेशा ही एक्चुअल वैल्यू घटा देनी है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार समझो फिर मैं दोबारा इसी बात को समझाता हूं। इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट? अब हम इसकी ट्रिक लिख लेते हैं, सीख लेते हैं। क्या कि भाई अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a है मेरे बच्चों, और मुझे आपसे चाहिए x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगी, तो आपको एक ही काम करना है कि पहले इसका वर्क करना। वर्क क्या होता है, ए स्क्र माइनस 2, वर्क करके 2 घटाओ। क्यूब क्या होगा जी, ए क्यूब माइनस 3 है, यही होना है। यानी वर्ग वाली वैल्यू को क्यूब वाली वैल्यू से गुना करो और उसमें से ए घटा दो, उसमें से ए घटा दो। हाँ है ना, ये मेरा आंसर आएगा मेरे बच्चे। अगर ये वैल्यू 3 है तो 3 का और 9 9 में 2 गया 7, 3 का क्यूब 27 में से 3 3 हो गया, 27 में हो गया 18, माइनस ए की वैल्यू 3, तो 18 7 126 में 3 गया 123 आंसर। अगर ये वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, 4 का क्यूब 64, 64 में 4 दिए 12 गया 56, माइनस 4। 5 लोगे तो 5 का वर्ग 25 में 2 गया 23, 5 का क्यूब 125 में से 5 दिए 15 गया 110, माइनस 5। ये मेरा आंसर आ गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू आप 6 लोगे तो 6 का वर्ग 36 में 2 गया 34, 6 का क्यूब 216 में से 6 दिए 18 गया, तो 216 में 18 गया 192, 216 में 18 गया 198 और माइनस 6। ये आ जाएगी आपकी x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? ये 56 गलत लिख दिया क्या? 4 में 4 का क्यूब 64, 4 3 12, अच्छा 64 में 4 गया 12 गया 52 आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इस चीज को करेंगे। वहीं पे मेरे बच्चों अगर कहानी ये हो कि भाई हमें ये बताओ इफ x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू a, इफ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू a, तो x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू बताइए। तो करेंगे क्या मेरे बच्चों, पहले आप निकालिए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जानते हैं आप सब, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2, क्यों? क्योंकि माइनस का वर्क करें। और क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a क्यूब प्लस 3 है, और माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे ओरिजिनल वैल्यू a। हाँ है ना, यह भी मैंने आपको समझाया। इन कहानियों को मैं मिटा देता हूं। अगर मैं a की वैल्यू 3 लूंगा तो ये हो जाएगा 3 का और 9 और 2 11, 3 का क्यूब 27 और 3 3 9, 27 और 9 36 माइनस 3। हाँ है ना। अगर मैं 4 लूंगा तो 4 का और 16 और 2 18, 4 का क्यूब 64, 4 3 12 64 और 12 76 माइनस 4। हाँ है ना। अगर मैं 5 लूंगा तो 5 का और 25 और 2 27,
5 का क्यूब 125, 5 × 15, 125 प्लस 15 कितना हो गया जी? 125 प्लस 15 कितना हो गया? 140 -5। तो इस तरीके से मेरे बच्चे आप इन ट्रिक को खटाखट निकाल सकते हैं। सर थोड़ा पीने के लिए टाइम तो ले ले भाई, पीने के लिए टाइम तो, पर आप समझो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़े मेरे बच्चे आइए, माइनस में हम दोनों टर्म नहीं ले, अच्छा अच्छा, ये क्यूब था ना, सॉरी क्यूब का मैंने ए क्यूब ठीक तो लिखा है। माइनस वाले में +2 होगा और क्यूब में भी a³ + 3 माइनस ए होगा। सर इसमें अगर एक प्लस दूसरा माइनस हो तो मतलब एक प्लस दूसरा माइनस कैसे? अभी भी यही है, x प्लस का 1/x माइनस का, उसे क्या फर्क पड़ा? सर एक बार आप एक इक्वेशन भी बताइए। कराए तो हैं यार, अजीब आदमी हो, ये कराए तो है इक्वेशन। कौन मना कर रहा है आपकी इक्वेशन को? या कराई नहीं है मैंने इक्वेशन आपकी? यार अजीब बुद्धू आदमी हो, सेकंड वाले में a+ होगा। अबे उल्लू के पट्टो, बेबुद्धि के जानवर हो रहे हो। यहां क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? a है, लेकिन ये प्लस है ना, तो उधर जाके माइनस a ही तो होगा। अजीब हो गए, मतलब खुद कंफ्यूज है और फिर परेशान भी करेंगे। आइए देखिए, अभी तक उसने पावर 5 का ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो आगे ऐसा कर सकता है कि पावर 7 का भी पूछ ले, पावर 9 का भी पूछ ले, लेकिन घबराने का नहीं। अगर पावर 5 का पूछ रहा है ना, तो इस 5 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका जोड़ तो 5 और जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 2 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार स्क्वायर निकालना होगा, एक बार क्यूब निकालना होगा। अगर पावर 7 पूछ रहा है तो कुछ नहीं, आप S7 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिन्हें जोड़े तो 7 आए, जिन्हें जोड़े तो 7 आए और डिफरेंस 1 हो। तो एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, है ना? अगर मैं 9 कहूं तो x⁹ प्लस 1/x⁹, अगर ऐसा सवाल है तो 9 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 1 को जोड़ना हो, तो पावर 4, पावर 5। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चों x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे x⁴ प्लस 1/x⁴ बताइए निकाल के। करिए, अपने हाथों से करेंगे, बढ़िया समझ में आएगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7। फिर यहां से पावर 4 निकालेंगे तो पावर 4 होगी, 7 का 49 में 2 गया 47। हाँ है ना, मेरी बात समझे? क्लियर है ये बात? अब आप आ जाइए एक्स क्यूब पे। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आप अच्छे से जानते हैं 3 का क्यूब 27 माइनस 3 तीनों में कितना हो जाएगा 18। अब आपको करना क्या है, पावर 4 और क्यूब को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कर लेता हूं जी, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहां गुना करेंगे तो सर 47 गुना 18। मान लीजिए मैंने आपकी बात है। अब आ जाइए सवाल, इसको इससे भी करना है और इससे भी करना है, तो करते हैं जी गुना। अगर x की पावर 4 को x क्यूब से करेंगे तो x की पावर 7 आएगा, इसको इससे करेंगे x बचेगा, इसको इससे करेंगे, अब इसको इससे करेंगे 1/x आएगा, इसको इससे करेंगे 1/x रेज टू पावर 7 आएगा, और ये 47 गुना 18। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब ये वाली जो वैल्यू है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है 3। अगर इसकी वैल्यू प्लस 3 है तो 3 उधर ले जाएंगे, किसका होगा माइनस का, तो ये लिखा गया, ये लिखा गया, तो ये आएगा 47 गुना 18 माइनस 3। बस ये मेरा आंसर आ गया, 47 गुना 18 माइनस 3। 47 गुना 18 माइनस 3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है ना। 47 गुना 18 माइनस 3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। ठीक है, आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट पकड़ना होता है। 8 7 56 6 आया, 6 में से 3 गया 3, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसमें मेरा आंसर 3 हो, यूनिट डिजिट जिसका होगा वही मेरा आंसर हो। है ना, बात आई समझ में? ऐसे ही माइनस का भी निकाल के देखना, पूछा नहीं गया, मैं स्पष्ट बता दूं ये बातें, ये 7 पे अभी तक नहीं पूछा है ऐसा सीन। हाँ पावर 5 पूछा है, और पावर 5 मैंने आपको ट्रिक से निकालना भी सिखा दिया कैसे करते हैं। 7 निकालना है तो इतना डिटेल कुछ भी मत करिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो पावर 4 निकालिए। पावर 4 क्या होगी मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर पावर 4 होगी, भाई पहले वर्क करो तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, फिर 7 का और करो 49, 49 में 2 गया 47, इसका मतलब पावर 4 आ गई 47। हाँ है ना। अब निकालिए क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 में 2 गया 18, और इसमें से घटा दीजिए 3, बस आंसर। यानी आपको उस पैटर्न पे मेहनत करनी है, अगर एक बार उस पैटर्न पे मेहनत कर लेंगे तो चीजें फिर आप 1 से 2 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। मेरे बच्चे मुझे मेरी इस बात पे यकीन मानिए कि आपको पूरा सवाल सोल्व नहीं करना होगा, यूनिट डिजिट से आसानी से निकल जाएगा। है ना, कुछ बच्चे कह रहे 5 और 2 से कर ले, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप करके देखिए। 5 और 2 से करेंगे तो भी आंसर निकलेगा, पता चलेगा यहाँ क्यूब फंस जाएगा तो फिर क्यूब निकालना पड़ेगा, और फिर आंसर हर एक से निकलेगा, मर्जी आपकी, सवाल आपका। चलिए अगर आपकी ऐसी फरमाइश है तो करा देता एक। अगर ये वैल्यू 3 है तो मुझे बताइए x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 क्या होगा, बताइए, करिए। बहुत सुंदर। तो मेरे बच्चे मैं डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूं, पहले आप निकालिए पावर 5, क्योंकि 9 के लिए 4 और 5 चाहिए, तो पहले पावर 5 निकालेंगे। पावर 5 निकालने का क्या सूत्र बताया था, ए स्क्र माइनस 2 ए क्यूब माइनस 3a और माइनस ए, ये तो था पावर 5। हाँ है ना मेरे बच्चे, तो पावर 5 की वैल्यू जब आप इसकी निकालोगे तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, और यहाँ 3 का क्यूब 27, 3 3 27 में हो गया 18, माइनस ए की वैल्यू 3, 18 7 120 में 3 गया 123। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां ही से आप निकालिए फिर पावर 4। पावर 4 निकालना है तो पहले 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7, फिर 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। हाँ है ना। अब पावर 9 के लिए क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 123 गुना 47 माइनस कर देना ए, और ए कितना है 3, ये आपका आंसर। पेपर में कैसे करना है क्वेश्चन को, इट इज क्वाइट इजी। 3 7 21, यूनिट डिजिट 1, 1 में से 3 गया, यूनिट डिजिट बचेगा 8। भाई अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और इसमें से 3 घटाना है तो हासिल लेनी पड़ेगी, तो हासिल लेंगे तो 1 के बदले क्या बन जाएगा, 11, 11 में 3 गया 8, यानी यूनिट डिजिट 8 बन जाएगा।
समझ रहे मेरी बात? बाकी जिस भाई को जिस मर्जी चीज से करना वो करे, मैं किसी की कलम नहीं पकड़ के बैठ रहा। एक भाई कह रहा मैं 6-3 से करूंगा। अरे हरामखोर, मैंने तुझे रोका करने से? है तू करना 6-3 से कर, तू जो 600-300 से करना तो उससे कर। बार बार क्यों कमेंट मिल रहा है? कर ले तुझे जो करना है बे, हद है। तुझे क्रांति पैदा करनी कर। आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल पे आइए। ये भी अभी तक आए नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल मैं ले रहा हूं आपके लिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी एसएससी कभी टफेस्ट बनाएगा इन चीजों को तो इसी तरीके से करेगा। जरा सोचिए, विचारिए, फिर बताइए मुझे इसका आंसर सही क्या होगा। आइए मेरे बच्चे, इनिंग की क्लास आज नहीं होगी। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और आप मुझे x स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू बताओ, तो आप कह देंगे सर 7 हो गए, हाँ है ना? या मेरे बच्चे इसकी वैल्यू मैं 7 दे दूं और x प्लस 1/x की वैल्यू पूछूं क्या होगी, तो संभवतः आप इस वैल्यू को नहीं बता पाएंगे। संभवतः मेरे प्यारे बच्चों इस वैल्यू को आप नहीं बता पाएंगे, हाँ है ना? दूसरी बात, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं मेरे भाई कि भाई मतलब, सॉरी माफ करिएगा, मैं गलत ध्यान चला गया था। अगर ये वैल्यू 7 है तो ये वैल्यू आसानी से आप निकाल देंगे, इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इसके सारे प्रोसेस आपको सिखाए हैं। हाँ जी, आप इन डिटेल भी इसको निकाल सकते हैं, सारे प्रोसेस से आप यहां से यहां पे जा सकते हैं, यहां से यहां पे आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन समस्या कहां है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो मुझे बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 12 के 52, ये आएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर अब मैं आपको ये कहूं कि इफ ये वैल्यू गिवन और ये वैल्यू मुझे बताइए क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हैं? क्या ये वैल्यू आप हमें बता सकते हैं? क्या ये दो वैल्यूज आप मुझे बता सकते हैं? क्या ये दो वैल्यूज आप मुझे, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे निकाल के दे सकते हैं? तो मेरे बच्चे आपका आंसर होगा नो, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इन डिटेल भी अगर हमें ये सवाल करना पड़ा तो हम ये कहेंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू ए होगी, तो इसकी वैल्यू ए क्यू माइनस 3 होगी। और मेरे बच्चे ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएंगे, और क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है, हाँ है ना? ऐसा कि नहीं है कि नहीं हो सकती है, लेकिन लगभग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अति 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 कठिन हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि क्यूब वाले पोर्शन की वैल्यू आपको दे दे और सिंगल वाले की वैल्यू आपसे पूछ ले, तो मेरे बच्चों यहां पे इस तरीके के सवाल को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि या तो ये वाली वैल्यू आपको याद हो कि 52 किसके क्यूब पे आता है,
हाँ है ना। या फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन से जाना है, या फिर आपको क्या जाना है, ऑप्शन से जाना है। भाई विकल्प में जो वैल्यू दे रखी है उसको उठा के सोल्व कर देना, हाँ है ना। समस्या इससे भी बड़ी कहां आती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अगर इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो मुझे बताइए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी। आप कहेंगे सर 123 अभी निकाली थी, निकालने का प्रोसेस भी पता है, मैं सारी चीजें पता है। लेकिन मेरे बच्चों अगर आपको ये वाली वैल्यू दे दे, अगर आपको ये वाली वैल्यू दे दे मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाली वैल्यू आपसे पूछ ले क्या होगे, तो या तो ये याद हो आपको पहले से कि भाई 123 बेसिकली किसकी पावर 5 करने के बाद बन सकता है, मतलब किसकी वैल्यू होगी, या तो ये याद हो आपको। अगर याद नहीं है तो मेरे बच्चे हम किसी भी रूप में यहां से यहां नहीं जा सकते, क्योंकि यहां तो पावर 5 की इक्वेशन बन जाएगी, बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हो जाएगी उस 15 10 15 20 30 सेकंड में सोल्व करने को लेके बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि निकाल ही नहीं सकते, निकाल तो सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है, लेकिन उतने समय अंतराल पे निकालना लगभग क्या मुझे लगता है असंभव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप फंसे, या तो याद हो डायरेक्ट आंसर भेजिए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन से जाइए, या फिर ऑप्शन से जाइएगा, हाँ है ना। इस वाले सवाल में उसने यही खेल खेल दिया आपके साथ, मतलब मैंने, और ये सवाल मैंने इसलिए दिया है आपको कि इन फ्यूचर कभी भी एसएससी डिफिकल्ट करना चाहेगा चीजों को तो इसी तरह से करेगा। डिफिकल्ट का मतलब कैलकुलेटिव करना पड़ेगा होगा। इस बार भी जो मींस का पेपर आया उसमें मेरी बच्चों से जो बात हो रही थी, रिव्यू मैंने लिया, बच्चों का कहना यही था कि सर क्वेश्चन आसान थे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो हम ये कहते कि हमें नहीं आता था, लेकिन सोल्व वही हो रहे थे 90 92 89, मतलब 90 के 2-3 सवाल ऊपर नीचे ही सोल्व कर पाए हम, मतलब 7-8 सवाल लगभग बहुत सारे बच्चों के छूटे ही हैं, यानी 8-10 सवाल का एवरेज छूटने का आ गया। मतलब पेपर आसान था लेकिन कैलकुलेटिव था, है ना। अच्छा कैलकुलेटिव भी सारे सवाल नहीं होते मेरे बच्चों, कैलकुलेटिव भी मुश्किल से पेपर कैलकुलेटिव करना हो क्या चाहिए, सिर्फ 10 सवाल उठा के ऐसे डाल दे जिसमें बच्चे को इतना प्रलोभन आए, इतना मजा आए करने में, करे ये तो मैं अभी करके दिखा दूंगा, और जब करने बैठे तो कैलकुलेशनों में इतना घूम जाए कि बावला हो जाए, है ना। सेम यही चीज डिफिकल्ट बनाना हो तब भी यही होता है, 5 से 6 सवाल डालने होते हैं मुश्किल, टॉप क्वेश्चन, उसी में बच्चा नाचता फिरेगा, उसको लगेगा बहुत डिफिकल्ट आ गया। सच बात यह है कि हमें ऐसे क्वेश्चनों को इनिशियल स्टेज पर अवॉइड कर देना चाहिए, और जो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है, जो आसान है, वो जल्दी जल्दी से करते चले जाइए। लेकिन होता क्या है कि जो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं इनकी लैंग्वेज इतनी सॉफ्ट बनाता है कि बच्चे को लगता है कि आसान सवाल है, मैं भी करूंगा तो मुझे भी लगेगा आसान है, तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब आदमी 15-20 सेकंड उसमें लगा लेता है ना, तब उसको पता चलता है यार कैलकुलेशन मुश्किल है। फिर बच्चे को यह महसूस होता है कि यार मैंने सिर्फ 15-20 सेकंड ऑलरेडी लगा दिए, तो क्यों अब और टाइम खराब, मतलब क्यों इधर उधर भागो, इसको कर ही लेता हूं। तो फिर वो करने लगता है और वो सवाल फिर उसका 1 मिनट खा जाता है, बल्कि 1 मिनट से भी कई बार ज्यादा खा जाता है कैलकुलेशन में। इसलिए मैं ये चीजें करा रहा हूं कि इफ अगर ऐसी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको आनी चाहिए चीजें, अगर ऐसा आ जाती है। देखिए यार मैं अगर एक्स स्क्वायर को m मान लूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये m प्लस 1/m हो गया, भैया m है, ये 1 m प्लस 1/m है, हाँ है ना। ये 10 है पावर, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 5, और एक्स स्क्वायर को आपने m माना है तो ये m की पावर 5 आ गया, ये 1/m की पावर 5, यानी मेरे बच्चों m प्लस 1/m की पावर 5, m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2525। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ऑप्शन उठा लीजिए। पहला ही ऑप्शन वैसे इसका आंसर है 5, लेकिन फिर भी हम सारे ही ऑप्शन लेके चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूं डी ऑप्शन सही है, 2 ले लेता हूं, लेकिन मैंने ये भी पढ़ रखा है कि m प्लस 1/m 2 है, तो ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 5 1, 1 और 1 2 आएगा, जबकि आना चाहिए 2525। इसलिए मेरे बच्चों ये गलत है। मेरे भाई प्रैक्टिस जब तक फास्ट नहीं होगी, जब तक सारे सेंस क्रिएटिव नहीं होंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे चीजों को। अब मैं 2 की बदले 3 ले लेता हूं। मैं स्टूडेंट होऊंगा तो मुझे पता है कि अब 3 लेता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू याद है कितनी आती है, 123, वो है नहीं, फिर भी मुझे करना हो तो 3 का और 9, और 9 में 2 गया 7, 3 का क्यूब 27, 27 में 3 9 18, माइनस 3, तो 8 7 56, 6 में से 3 गया 3, यूनिट डिजिट आ रखा है 5, जबकि मेरा आएगा 3, इसलिए गलत है, यानी गलत है। अब लेता हूं मैं 4 पे, तो 4 लूंगा, तो 4 का क्यूब 64, 64 में 3 4 3 12 गया 52, और 4 का 16, 16 में 2 गया 14, माइनस 4, तो भाई 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, यूनिट डिजिट 5 नहीं आ रहा, 4 आएगा, इसलिए ये भी गलत है, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों। बस जो बचा हो मेरा आंसर, अगर आप 5 लेते भी हैं, जो पहला ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट है, तो 5 का वर्ग 25 में 2 गया 23, और 5 का क्यूब 125, 5 15 110, माइनस 5, हाँ है ना। तो मुझे पता है 3 को 0 से गुना करा, यूनिट डिजिट 0, 0 में से 5 घटाएंगे तो आएगा भी कितना, 5 सेट हो गया। इसका मतलब मेरा इस सवाल का जो सही उत्तर है मेरे बच्चों वो है ए ऑप्शन। ये तब होगा जब ऐसा कभी पेपर उसको शैतानी करने का मन करे, अदरवाइज नहीं करता है, फिर भी ऐसी बातें कर देता है। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री में सीडीएस ने डाल दिया, एक बार समझो, इसमें हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री की समझ है, जिसको आता हो कर लेना, बाकी छोड़ देना, अलजेब्रा की तरह समझने की कोशिश करना।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। सीकेंड क्या होता है, कोस, भाई जैसे ऐसे समझो ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे कोस थीटा को अगर एक्स, कोस स्क्वायर थीटा को मैं एक्स मान ले रहा हूं, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स है, ये भी 1/x हो गया, हाँ है ना। यहां आ जाइए, इतनी बात पे आइए, मैं कोस थीटा को एक्स मानता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहां आता है। ये है एक्स की पावर 5 और सेकंड को 1 अपॉन कोस लिखेंगे, 1/x⁵5। हाँ है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, अगर x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 123 है और मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप बताइए क्या किया जाए इसका, क्योंकि ये वैल्यू आएगी तब आप इस वैल्यू पर आओगे, लेकिन इसमें समस्या कहां फंसाएगा, समस्या ये है कि आपको ऑप्शन भी एक्स स्क्र प्लस 1/x के दे रखे होंगे, हाँ है ना। तो ये और मुश्किल सवाल बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये पता है कि भाई x प्लस 1/x की मुझे जो भी वैल्यू लेनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका स्क्वायर करने पे इनमें से ऑप्शन आना चाहिए, हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, अरे हाँ है ना। और यहां चूंकि +5 है तो इसलिए मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए, तो मैं अगर यहां 2 लूंगा तो ये भी 2 ही रहेगी, अगर मैं यहां 3 लूंगा तो ये 3 का और 9 में 2 गया 7 रहेगी, अगर मैं 4 लूंगा तो 4 का और 16 में 2 गया 14। अब या तो मतलब 7 के आसपास है सारी वैल्यू, 5 9 11 7, है ना। 14 के आसपास तो है नहीं ना, 14 मिल रही ना, मतलब 7 मिल रहा है हमें, डायरेक्ट 7 मिल रहा है यहां पे। इसका मतलब 100% x प्लस 1/x की वैल्यू क्या रही होगी, 3। क्या रही होगी, 3। और 3 का पावर 3 से पावर 5 लेके निकालोगे तो आएगा भी कितना, 123। इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 सेट है, यानी इसका ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी थोड़ी मेहनत हमें मारनी होगी, ठीक है भाई। चीजें कई बार थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाती। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले से है ये स्क्वायर पे, तो 142 में 2 जोड़ा 144, 144 का वर्गमूल 12, फिर आइए सिंगल पे, तो 12 2 14 √14। अब कह रहा है इसका क्यूब बताओ, तो तरीका बताया यार, इसका क्यूब करेंगे 14 √14 माइनस 3 √14, तो 14 में 3 गया 11 √14। ये ऑप्शन नीचे राइट आंसर मेरे बच्चे। करिए जी, बढ़िया सवाल करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, हाँ है ना।
मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए क्या होगी। बताइए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। अब मैं कह रहा हूं यार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। यहां कर देता हूं x प्लस 1/x इंटू में x² प्लस 1/x²। हाँ है ना। और ये हो जाएगा 7 × 47। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति तो नहीं किसी चीज में? किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बात में, समझने में, चीजों को पकड़ने में? हाँ है ना। यही आ रहा है। तो अब सोचो क्या किया जा सकता है इसमें। बल्कि तो और सिंपल कर लेते हैं। जोड़ना ही तो है, सीधा सीधा एक बार x³ प्लस 1/x³ जोड़ दो। कुछ है ही नहीं इसमें तो फिर। x³ प्लस 1/x³ बता सकते हो क्या होगा? आप कहोगे हाँ सर बता सकते हैं, पर ये काफी मुश्किल हो जाएगा। x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो 7 का क्यूब 343। और सर 7 × 21, 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, 322। सर ये आया 322। हाँ है ना। अब मैं कह रहा हूँ यार दोनों को जोड़ दो। अगर मेरे बच्चे दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ के लिख देता हूँ। हाँ है ना। तो x² प्लस में ये लिख देता हूँ साथ में जोड़ा बना के 1/x³ प्लस में x³ प्लस 1/x²। और इनको जोड़ोगे भाई 7 2 9, 4 2 6, 3 369। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से अगर आप ध्यान देंगे बात को समझेंगे तो x² प्लस 1/x³ की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी है 51। और x³ प्लस 1/x² की वैल्यू आपको चाहिए। है ना। तो ये वैल्यू 51 है तो प्लस 51 इधर जाएगा, किसका होगा माइनस का। 9 में गया 8, 6 में 5 गया 1, 318 आपका सही उत्तर। 318 मेरे बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार चेक करिए कोई गलती तो नहीं है कैलकुलेशन में। बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना। चलिए प्लीज सॉल्व इट। करिए मेरे शेरों इस सवाल को। देखिए यार बेहद आसान सवाल है, उल्लू बना रखा सवाल ने। भाई ये समझो x² माइनस 1 को a मान लो तो ये 2/a है, ये 1/a है। तो 2/a में से 1/a घटाएंगे तो बचेगा क्या 1/a। यानी इसमें से ये घटाएंगे तो नीचे तो सेम है, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये बचेगा 1/x² माइनस 1। और ये है प्लस में 1/x² प्लस 1। हाँ है ना। जब मेरे बच्चों आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। तो ये x² प्लस 1 और यहां आ जाएगा x² माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 2x²। और इसे मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a² माइनस b², तो x की पावर 4 माइनस 1। हाँ है ना मेरे बेटा। अब आपने कुछ नहीं करना, x² से इसे भी भाग देना, x² से इसे भी भाग, इधर भी भाग। हाँ है ना। ये कट जाएगा तो ये 2, इसको इससे काटेंगे तो x²
माइनस वन बाई एक्स स्क्र, यानी आपको एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू निकालनी। तो मेरे बच्चों अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स है और ये इक्वल टू 1 है, तो क्या आप मुझे x प्लस वन बाई एक्स बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता दूंगा सर, क्या होगा? √5 होगा। बता रखा है ट्रिक, वर्क करके चार जोड़ना, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स आएगा क्या? √5 आएगा भाई, √5 इंटू 1 करेंगे यही आएगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये आएगा एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र, और ये वैल्यू है √5। अब मेरे बच्चों इस पोर्शन की वैल्यू आ गई आपकी √5, तो ये आंसर आएगा 2/√5, हाँ है ना, 2/√5। अब 2/√5 कहां दे रखा है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में इसका आंसर सही दे रखा है। क्लियर है? बेसिकली जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है, इसलिए वो लिखा हुआ है ऑप्शन सी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे सोमवार उसको 11 तारीख को मिलूंगा मैं, और सुबह शाम दोनों टाइम की क्लासें 11 तारीख से फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी। आप सब ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, और सिलेक्शन लेना है ऐसी दुआएं मैं मांगूंगा।